हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए मस्ती में। और आज हम लोग अपना एक अलग से नया टॉपिक लेकर आपके लिए फिर से हाजिर हैं। तो फैक्टर्स की सीरीज चल रही है। नंबर ऑफ फैक्टर्स देख चुके हैं, नंबर ऑफ सम ऑफ फैक्टर्स देख चुके हैं, एवरेज ऑफ फैक्टर्स देख चुके हैं। और एक बच्चे की डिमांड पर आज मैं अपना टॉपिक लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स बच्चों, कॉमन फैक्टर्स को हिंदी में या तो सार्व गुणनखंड कहते हैं या उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड इसके क्वेश्चन नंबर सिस्टम में कभी कभार आ जाते हैं। पिछले साल सीजीएल में, पिछले साल आई थिंक दिया था, तो एक आध क्वेश्चन इसका बन जाता है कभी कभी। सार्व गुणनखंड या उभयनिष्ठ गुणनखंड बड़ा आसान सा टॉपिक है, थोड़ी देर समझते हैं। पहले देखो, मैं दोनों तरीके से आपको समझाऊंगा, ट्रिक वाइज भी और कॉन्सेप्ट वाइज भी, क्योंकि सभी तरह के बच्चे वीडियो देख रहे होंगे, ट्रिक वाले भी और कॉन्सेप्ट वाले भी। तो पहले समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक से समझते हैं बच्चों। जैसे मान लो मैंने लिखा 10 और मैंने कहा कि 10 के फैक्टर बताओ, तो 10 के फैक्टर हुए एक तो 1, 2, 1 5 और 1 10। ठीक है सर। फिर मैंने लिखा 12 और कहा 12 के फैक्टर बताओ, तो 12 के फैक्टर हुए 1, 2, 3, 4, 6 और 12। मैं अगर कहूं कि इन दोनों सीरीज में मुझे उभयनिष्ठ गुणनखंड बताइए कौन कौन है, या सार्व गुणनखंड कौन कौन है, या कॉमन गुणनखंड कौन कौन है, तो बच्चों 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 5 कॉमन नहीं है, 10 कॉमन नहीं है, 3 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं। तो इसका मतलब हमारे जो कॉमन फैक्टर इस सवाल में हुए वो कौन कौन हुए बताओ जरा। एक तो 1 और 1 2। तो कभी कभी तो सवाल ऐसे ऐसे सीधा सीधा पूछ लेता है। आई डोंट थिंक सो इतना आसान पूछेगा। सवाल आते कैसे हैं उसका एक बीजगणितीय कॉन्सेप्ट होता है, तो पहले उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। समझिए, देखो, अगर कभी भी ऐसे दिया है x की पावर a, ऐसे समझो, a की पावर n माइनस b की पावर n, a की पावर n माइनस b की पावर n, तो a और b यहां बेस है। बेस 2 नेचुरल नंबर कोई भी हो सकते हैं। n हमारा जो है वो घात है, बीच में क्या लगा हुआ है, माइनस। तो जो n है, जो घात है, वो 2 ही प्रकार की हो सकती है दोस्तों, या तो वो सम हो सकती है या फिर वो विषम हो सकती है। सबसे छोटी सम संख्या होती है 2 और सबसे छोटी विषम संख्या वैसे 1 होती है, पर चलो 3 ले लेते हैं। अगर सम हमारी घात है तो क्या होगा, इसको अगर मैं सम लिखता हूं तो a की 2 माइनस b की 2, जिसका कॉन्सेप्ट होता है a प्लस b और a माइनस b। अगर विषम मेरी घात है तो a की 3 माइनस b की 3, तो बना a माइनस b, अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a। ये बीजगणितीय कॉन्सेप्ट है जो आपको बच्चे तैयारी करने वाले ज्यादातर 70-80% बच्चे इसको जानते हैं। देखो, जब हमारी घात, जब हमारे सवाल में बीच में कौन है, माइनस। ठीक है। अगर घात इवन हुई तो फैक्टर a प्लस b भी हो सकता है और फैक्टर a माइनस b भी हो सकता है। ये बात क्लियर हो रही है। अगर घात विषम हुई, बीच में माइनस हुआ, तो फैक्टर केवल कौन होगा, a माइनस b। उस कंडीशन में हमारा फैक्टर a प्लस b हो ही नहीं सकता। क्लियर हो गई है बात। अब देखो, हम ये तो माइनस पे सीख लिया हमने, अब हम इसे प्लस पे भी सीखते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं। ये मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको, जो मैं सवाल कराऊंगा ना वो बहुत आसान तरीके से होंगे। इस कॉन्सेप्ट को उसमें बहुत ही कम यूज कराऊंगा, लेकिन समझाने वाली बात है तो उसको मैं समझा। अगर माइनस की जगह क्या हो, प्लस, तो क्या करें, घात पहले पॉजिटिव मतलब इवन नंबर लेते हैं, तो a की 2 प्लस b की 2, जिसका कॉन्सेप्ट होता है a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है सर। या ऐसे भी हो सकता है, अगर आप मैं a प्लस b का होल स्क्वायर खोलूं आपसे, तो होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो आप इस 2ab को इधर ले आओ, ये माइनस में हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को ऐसे लिख लोगे तो ज्यादा बेहतर, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है सर। ये तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर मैं इसे ऑड नंबर पे ले लूं, विषम पे, तो a की 3 प्लस b की 3 का कॉन्सेप्ट क्या होता है, a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। दोनों ही कॉन्सेप्ट में आपने देखा कि अगर बीच में प्लस है तो घात चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, हमेशा जो कॉमन फैक्टर निकलेगा वो कौन निकलेगा, a प्लस b निकलेगा। ठीक है बच्चों। अब इस पर हम सवाल करना शुरू करते हैं, तो आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता चला जाएगा। देखो, इस पर जो है सवाल वो 3 तरह के आते हैं, और मेरे पास ये एक पेपर है
जिसमें एसएससी सीजीएल में आए हुए क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। तो इस पेपर के सारे क्वेश्चंस लगभग 5 टाइप है, वो हम कंप्लीट करते हैं। पहला सवाल देखिए, पहला सवाल दिया 127 की घात 97 प्लस 97 की घात 97, अगले ब्रैकेट में दिया 127 की घात 127 प्लस 97 की घात 127 में का सार्व गुणनखंड बताओ, सार्व गुणनखंड बताओ। भैया देखो मेरे दोस्त, क्या होगा इसमें बड़े ध्यान से, अगर मैं कॉन्सेप्ट पर लेकर जाऊं आपको, तो यहां घात ऑड है, बीच में प्लस है, यहां भी घात ऑड है, बीच में प्लस है। तो घात बीच में जब प्लस होता है, घात चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, हमें क्या करना होता है, प्लस करना होता है। तो आंख बंद करके ऐसे क्वेश्चंस में सीधी शॉर्ट ट्रिक याद रखना कि ऐसा सवाल जब आ जाए जिसमें दोनों ब्रैकेटों में प्लस दे रखा हो, घात चाहे उनकी सम हो चाहे विषम हो, आपको बस उन दोनों नंबर्स को जोड़ देना है, ये करना और कुछ नहीं करना। पहला नंबर उठा लो 127, दूसरा नंबर उठा लो 97, आपका आंसर बन गया 7 और 7 14, हासिल लगे हैं कितने, 1, 12 और 9 होते हैं 21, और 1 था हमारा हासिल, उसे भी जोड़ लो, आंसर हो गया 224। समझ में आ गई बात। तो हमने क्या बताया आपको कि जब भी कभी किसी क्वेश्चन में, सार्व गुणनखंड के क्वेश्चन में, कॉमन फैक्टर के क्वेश्चन में, उभयनिष्ठ गुणनखंड के क्वेश्चन में बीच में प्लस हो ब्रैकेट में, और घात कैसी भी हो, प्लस चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, आपको क्या कर देना है, खाली दोनों नंबर्स को ऐड कर देना है। एक और सवाल लेते हैं इसी के ऊपर। मान लीजिए सवाल है 23 की घात 19 प्लस 19 की घात 19 व 23 की घात 23 प्लस 19 की घात 23। एसएससी 2015 में आया हुआ भैया, हल्के में मत लेना इसे, आ जाते हैं क्वेश्चंस। कॉमन फैक्टर बताइए, सार्व गुणनखंड क्या होंगे या उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होंगे। तो क्या बताया बंधु, बीच में क्या है, दोनों ब्रैकेट में प्लस है ना, बस जोड़ दो और कोई चक्कर में नहीं पड़ना। ट्रिक हमारी है 23 प्लस 19 कितना, 23 और 20 43 हो जाते हैं, कम कर लो, आंसर कितना बन गया, 42। अंडरस्टूड हो गई ये बात। तो पहला टाइप आपको प्लस वाला समझ में आ गया होगा, और आगे बढ़ते हैं। मिटा दो इसको, प्लस वाले में क्या ट्रिक बता दी, सीधा प्लस कर दो। आगे चलते हैं, एक सवाल सीखते हैं जो माइनस के बेसिस पे भी कभी कभी आ जाता है, एसएससी में आया हुआ है। चलिए तीसरा सवाल देख लेते हैं। एक सवाल दिया 683 की पावर 125 माइनस 598 की पावर 125 माइनस 683 की पावर 647 की पावर 125 माइनस 598 की पावर 125। इस पूरे को 36 से भाग करने पर क्या शेष बचेगा, क्या शेष बचेगा। वैसे मैं अगली वाली जो वीडियो बनाने वाला हूं ना आप लोगों के लिए, वो शेष वाले सवालों पे ही बनाऊंगा, चुटकियों में सॉल्व करेंगे। ऐसे बहुत आसान है, 2-2, 3-3 सेकंड के सवाल। पहले समझ लो इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो भैया ये ब्रैकेट खोलते हैं, बीच में माइनस है तो पहले ब्रैकेट खोलते हैं। तो 683 की घात 125 माइनस 598 की घात 125 माइनस 647 की घात 125, बाहर माइनस है, ब्रैकेट खुला तो ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा 598 की घात 125। अब भैया प्लस माइनस कट्टू कट्टू हो गए, प्लस और माइनस कट गया। अब आपके पास बचा है 683 की पावर 125 माइनस 647 की पावर 125। घात कैसी है देख लो, कॉन्सेप्ट इसीलिए समझाया था। घात कैसी है, दोनों में विषम है। घात विषम हो, बीच में माइनस हो, तो मैंने बताया था a की 3 माइनस b की 3 हमेशा में कॉमन कौन रहेगा, किससे डिवाइड होगा, a माइनस b से। इसका मतलब क्या हो गया, घात विषम है, बीच में माइनस है तो माइनस कर दो। 13 में से 7 गए 6 और 7 में से 4 गए 3, सॉल्व होकर कितना आ गया 36। कह रहा है वो 36 से भाग करने पर क्या शेष बचेगा। तो अगर 36 को मेरे दोस्त 36 से भाग कर दो तो शेष क्या बचेगा, कोई नहीं, अर्थात पूरा पूरा भाग चला जाएगा। इस सवाल में शेष कोई नहीं बचेगा। क्लियर है बात। आगे माइनस वाला भी करके अब आ जाते हैं। एक ऐसा भी सवाल आता है मित्रों जिसमें ना प्लस भी देता है और माइनस भी देता है। एक तो आपने प्लस प्लस वाला सीख लिया, एक माइनस वाला सीख लिया। अब सीखते हैं हम चौथे नंबर पर जिसमें प्लस भी हो और माइनस भी हो। एसएससी 2017 में आया हुआ है, देखो
527 की घात 389 प्लस 473 की घात 379 व अगले ब्रैकेट में 527 की घात 166 माइनस 473 की घात 166 में उभयनिष्ठ गुणनखंड बताइए क्या होगा, ये सवाल है। एक ब्रैकेट में क्या दे दिया है दोस्त, प्लस, और एक में क्या दे दिया है, माइनस। तो क्या करेंगे, देखो प्लस प्लस होते जोड़ देते, माइनस माइनस में घटा देते, ये तो सीखा है। प्लस माइनस में क्या करेंगे, यहां घात कैसी है, ऑड है, और बीच में क्या है, बीच में क्या है, प्लस है। तो इसका मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे लेके जा रहा हूं, फिर ट्रिक बताऊंगा। पहले कॉन्सेप्ट देखो, गणित में मेरा मानना ये है भैया, कॉन्सेप्ट सीख लिया ट्रिक खुद बना लोगे। डायरेक्ट ट्रिक पर कभी मत पढ़ा करो सवाल को, पहले उसका कॉन्सेप्ट जरूर जाना करो। तो पहले कॉन्सेप्ट समझो। यहां ए और बी हमारे पास दो पद हैं, घात दोनों की कैसी दे रखी है, विषम। तो विषम मतलब 3 ले लो, 3 ले लो, 1 ले लो, 6 ले लो, मर्जी तुम्हारी। तो अब बीच में प्लस है, तो a की 3 प्लस b की 3 का फॉर्मूला है a प्लस बी, अंदर ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a। समझ में आ गई ना। यहां देखो a और b ले लो, बीच में कौन है, माइनस ले लो, घात कैसी है भैया, सम है, 2 ले लो, ठीक। a की 2 माइनस b की 2 का फॉर्मूला a माइनस बी और a प्लस बी। कॉमन कौन आया मेरे दोस्त, कौन आया, a प्लस बी आया। इसका मतलब ऐसे सवाल में अगर कॉमन फैक्टर हमें निकालना पड़ जाए तो हमें चक्कर में ही नहीं पड़ना। हमारी ट्रिक क्या बन गई, दोनों दिए हुओं को क्या कर दो, जोड़ दो, जोड़ो। 527 प्लस 473, 7 3 10, 7 2 9 और 1 10, 5 4 9 और 1 10। आंसर बन गया हमारा 1 के आगे 3 जीरो अर्थात 1000। समझ में आ गई है बात। मैंने क्या बताया, प्लस प्लस हो दोनों ब्रैकेट में जोड़ दो, माइनस माइनस हो तो थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लेना। अगर पावर इवन या ऑड वाला सिस्टम रहता है, वैसे माइनस ही उसमें भी होता है ज्यादातर। और अगर प्लस और माइनस दोनों हो, एक हाथ में प्लस है, एक ब्रैकेट में प्लस है, एक में माइनस है, तो चक्कर में मत पड़ना, घाते देखकर अपना क्या कर दो, सीधा प्लस कर दो। क्लियर है बात। एक और देख लेते हैं, 5वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। 36 की घात 33 प्लस 31 की घात 33 और अगले ब्रैकेट में दिया 36 की घात 32 माइनस 31 की घात 32 में कॉमन फैक्टर बताइए क्या होगा। तो भैया इसमें कॉमन फैक्टर हम जानना चाह रहे हैं, तो एक में प्लस है, एक में माइनस है, प्लस माइनस वाले में ट्रिक क्या बताई, सीधी क्या कर दो, बोलो, जोड़ दो। तो जोड़ो भैया, 36 और 31, 6 और 1 7, 3 3 6, क्या आंसर बन गया 60। क्लियर हो गई ये बात। तो कॉमन फैक्टर के सारे क्वेश्चंस जो अभी तक परीक्षाओं में आए हुए हैं वो मैंने आपको सिखा दिए। उम्मीद करता हूं कि ये पूरा लेक्चर पढ़ने के बाद आप आराम से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, होती है मुलाकात अगली वीडियो में बहुत जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। कुछ बच्चे कह रहे थे सर जीएस पे भी एक वीडियो बना दो, तो चलिए कोई वीडियो में जीएस पर दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर लेकर आऊंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।